यं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अतुलितबलधामं स्वर्णसहलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामिधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वंशीविभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, संकट मोचन हनुमान जी महाराज की। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री गुरुदेव भगवान की अहेतु की अद्भुत कृपा से एवं श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज के पावन आशीर्वाद से इस लंका में श्री राम जी के नाम का डंका बज रहा है। ये पूज्य महाराज श्री की विशेष कृपा है कि हमको और आप सबको यहाँ आकर कुछ सुनने का, कुछ देखने का, कुछ अनुभव करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री हनुमान जी महाराज के पावन जीवन से प्रत्येक कदम कदम पर हम बहुत अच्छी शिक्षा ले सकते हैं। जिस प्रकार से सुंदरकांड से पूर्व किष्किंधा कांड के अंत में 29 नंबर दोहे के बाद सब अपना अपना बल बता रहे हैं। कौन जाएगा समुद्र के पार? पहला बानर बोला कि मैं जा सकता हूँ। कितना? 10 योजन जा सकता हूँ। दूसरा बोला 20 योजन। करते करते 90 तक बात पहुँची। जामुन जी ने और जोश बढ़ाया कि थोड़ा सा बल लगाओ, 100 योजन चले जाओगे। तो अंगद जी बोले कि अंगद कहें जाऊँ मैं पारा। सब जय जयकार करने लगे। अंगद जी महाराज की जय हो। पता लग गया माँ जानकी का, पता लग गया। बोले कैसे पता लग गया? बोले अंगद जी ने कहा ना, अंगद कहें जाऊँ मैं पारा, तो ये पता लगा करके आएंगे। अंगद ने कहा रुको रुको रुको, मेरी पूरी बात सुनो पहले। अंगद कहें जाऊँ मैं पारा, जिये संशय कछु फिरती बारा। चला तो जाऊँगा, लेकिन शरीर में सामर्थ्य इतनी है कि 100 योजन ही जा सकता हूँ। और पावर कितनी चाहिए? 200 योजन की। 100 योजन जाने की और 100 योजन आने की। सबका मुख लटक गया। तो पहला तो इस चरित्र से ये सीखें कि कभी भी हम धैर्यपूर्वक सामने वाले की बात को ध्यान से सुने। कई बार हम आधी अधूरी बात सुन लेते हैं, उसका अर्थ कुछ और ही हो जाता है और काम सारा बिगड़ जाता है। दूसरा, फिर सारे रास्ते बंद हो गए तो श्री हनुमान जी महाराज के पास गए और जिसको जाना है वो कुछ नहीं बोल रहा है, जिसको नहीं जाना है वही बोल रहा है। पहली चीज़ हनुमान जी से हमें ये सीखनी चाहिए कि कोई काम अगर हमें करना है तो अगर हम उसका प्रचार ज़्यादा करेंगे कि हम इतने बड़े धनवान हैं, हम इतने बड़े बलवान हैं, या हम इतने बड़े दानवीर हैं, तो समझ लेना हम कुछ भी नहीं है। क्योंकि जितने भी चरित्र इसमें बोल रहे थे उनमें से एक भी लंका जा नहीं सका, लेकिन जिसे जाना है वो मौन है। तो पहला कि कोई भी बड़ा काम या छोटा काम करना हो, उसका ज़्यादा डंका हमें नहीं बजाना चाहिए। अपने भगवान के श्री चरणों पर विश्वास रखना चाहिए। और प्रशंसा करना शुरू किया श्री जामुन जी महाराज ने। कहें रीच पत सुन हनुमाना, काचु प्रसाद रहो बलवाना। कैसे आप मौन हैं हनुमान जी? पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। आप पवन के पुत्र हैं और पवन के समान हैं। बुद्धि और विवेक के आप सागर हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। इस जग में ऐसा कौन सा कठिन से कठिन कार्य हनुमान जी जो आप नहीं कर सकते? लेकिन हनुमान जी फिर भी मौन है। ये चरित्र तो हमें बड़ा प्यारा लगता है। इतनी प्रशंसा अगर हमारी आपकी कोई कर देता ना, तो हमारे आपके पैर पृथ्वी पर नहीं टिकते। लेकिन हनुमान जी
कि चेहरे की आकृति तक नहीं बदली, हनुमान जी एकदम शांत बैठे हैं। जो अपनी प्रशंसा से प्रसन्न हो जाए वह भक्त नहीं, वो अभिमानी है। अगर अपनी प्रशंसा सुनकर आपका मन बहुत ज़्यादा खुश होता है तो हम अपने आप को भक्त नहीं कह सकते, क्योंकि प्रशंसा सुनने से हमारे पुण्य क्षीण होते हैं। जितनी हम अपनी बड़ाई सुनेंगे उतने हमारे पुण्य क्षीण होंगे, और अपनी निंदा सुनने से हमारे पाप क्षीण होते हैं। तो कोई अगर निंदा कर रहा हो कि भैया अमुक व्यक्ति आपकी बहुत बुराई कर रहा था, तो उसे खूब आनंदपूर्वक सुनना